Hello everyone, this is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है ना, वो है एक वृद्ध इंसान की। हाँ, एक वृद्ध इंसान की और उसके बेटे की। तो जो मेरी स्टोरी है वो मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। तो पता है क्या हुआ, एक दिन ना एक वृद्ध इंसान रेलवे स्टेशन पर था और उसके हाथ में ना एक थैली थी। पर वो इंसान दूसरों को भीख मांग रहा था। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोगों को कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो खाने के लिए, या मुझे कुछ खाना लेकर दे दो गाइस, मुझे भूख लगी है। ऐसा वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वही उसी जगह पर दो दोस्त थे और वो दोनों दोस्त ना किसी दोस्त को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए थे। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था उसने ना उन लोगों के पास गए, दोनों लड़कों के पास गए और कहा कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे तो बहुत अच्छा होगा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ऐसा वो वृद्ध इंसान बोल रहा था। और वो जो दो दोस्त थे ना, उनके आँखों में ऐसे आंसू आ गए, क्योंकि वो इंसान 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। तो उस लड़के ने पता है क्या किया कि उठा और चला गया एक दुकान में। वहाँ से उसने एक वड़ा पाव खरीदा और वो वड़ा पाव उसने हेलो गुड मॉर्निंग उसने उस इंसान को दिया। और वो जो वृद्ध इंसान था उसने बड़े ही प्यार से जल्दी वो वड़ा पाव खाया और उसके आँखों में ऐसा आंसू आ रहे थे खाने के वक्त। तो उस जो दोनों मित्र थे, दोनों दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको जाना कहाँ है? तो उस इंसान ने कहा कि बेटा मैं मतलब वो बहुत दूर रहता था, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ शहर में ना मेरा बेटा आया है, शहर में मेरा बेटा रहता है। तो वो यही कहे रहता है, उसने मुझे यह एड्रेस लिख कर दिया है, मतलब कि ख़त में मुझे ये एड्रेस लिख कर दिया है और बोला है कि बाबा मतलब कि पापा मैं अभी अमेरिका जाने वाला हूँ 2 दिनों में। तो मुझे लगा कि मैं मेरे बेटे को कभी देख सकूँगा या नहीं देख सकूँगा। यहाँ थोड़ी ही दूर हमारा शहर है, वो शहर गया है, वहाँ मैं जाऊँगा और उसे एक बार जी भर के देख लूँगा, ऐसा उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा। तो उस इंसान ने कहा कि नाना जी बताओ, मैं आपको वो एड्रेस पर लेकर जाता हूँ। तो जब उसने वो एड्रेस देखा तो वो एड्रेस उस शहर का ही नहीं था, बल्कि वो एड्रेस किसी जगह का नहीं था। उसके लड़के ने उसको झूठा एड्रेस दिया, क्यों पता नहीं, पर ये बात उसने उस वृद्ध व्यक्ति को नहीं बताई। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि दादाजी इस थैले में क्या है? तो उस पिताजी ने, मतलब उस लड़के के पिताजी ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा बेटा इस थैले में लड्डू है, इस थैले में लड्डू है। मेरी बीवी ने मेरे बेटे के लिए लड्डू बांध के दिए हैं कि वो जाएगा तो आप जाओ उसको वो लड्डू देकर आओ, ऐसा उसने कहा। और फिर जो वो लड़का था, वो दोनों दोस्त थे, वो एकदम आश्चर्यचकित थक कर रह गए कि इस बूढ़े वृद्ध नाना जी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बल्कि उनके पास तो वो लड्डू थे, वो तो खा सकते थे, पर उन्होंने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए वो संभाल कर रखे थे। पर बेटे ने क्या किया, उनको गलत एड्रेस दिया। वो नहीं चाहता था कि वो उनके पास कभी भी आए, क्योंकि उसके बेटे ने शादी कर वो अभी अमेरिका सेटल होने वाला था। माँ बाप मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कुछ भी लेना देना नहीं था।
पर बाप का प्यार होता है ना गाइस, बाप का प्यार बहुत निराला होता है। उनकी जगह उनको कोई समझ नहीं पाता, पर माँ से ज़्यादा ना बाप रोता है। हमें लगता है कि माँ रो रो कर सब बता देती है, पर बाप घुट घुट कर अपने मन में रखता है, पर वो आंखों में दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसको पूरा परिवार संभालना पड़ता है। और गाइस, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, पर ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सबसे ज़्यादा निराला प्यार पापा का ही होता है। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान, उसके पास लड्डू थे तब भी उसने नहीं खाए। क्यों? क्योंकि वो मैं मेरे बेटे को दूंगा इस आस में। तो आप सोचो कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता होगा। जो 2 दिन भूखा रहा पर उसने वो लड्डू नहीं खाए, दूसरों से मांग कर कुछ खाया, पर अपने पास होकर भी उसने कुछ नहीं खाया। सो गाइस, सोचो, अपनी मेंटालिटी बनाओ, अपने माँ बाप से दूर मत रहो, उनको तकलीफें मत दो। भले ही आप कहाँ जॉब के लिए जा रहे हो, जाओ, अपना काम करो। ये हमारा फर्ज है कि हमें माँ बाप से प्यार करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी वही दिन आ सकता है। तो खुद को उस जगह पर रख के देखो, क्योंकि पापा का प्यार एक पिता का प्यार बहुत निराला होता है। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। आई होप कि आज का ये मॉरल स्टोरी आपको दोनों पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो गाइस, कल मैं फिर आऊँगी एक नए मॉरल के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। बाय।